नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कल हमने दोहे का गान सुना था, यानी कि श्रवण किया था, और दोहे में संत तुलसीदास, कबीर, रहीम, उनके परिचय में भी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम यहाँ जो दोहे हैं उनका भावार्थ स्पष्ट करेंगे। इस भावार्थ से हमें जीवन जीने के लिए कुछ सीख मिलती है। जीवन में हम सभी छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी सोचे समझे बिना किसी भी काम करना चाहिए नहीं। यानी कि हम सोचे समझे बिना काम करेंगे तो इससे हमारा भी नुकसान होगा और हम हंसी के पात्र बनेंगे। हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, कभी भी किसी भी जगह पर स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। दूसरों के धन की लालसा नहीं रखनी चाहिए। कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। हम क्या है, हम कुछ है, ऐसा समाज को कभी भी दिखाना चाहिए नहीं। यहाँ दोहे में देखेंगे कि धन से आगे आके धन की बराबरी में प्रेम को उच्च माना है। यानी कि जो मनुष्य धनिक हो उनके घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिनके हृदय में प्रेम है, जो हमें स्नेह से प्रेम से बुलाता है, उनको ही हमें महत्व देना चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है उनमें हमें संतोष रखना चाहिए। कभी किसी के आगे शीश झुकाना भी नहीं चाहिए और किसी के आगे कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो यहाँ कई उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है। अब हम देखेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि साई यानी कि भगवान, कबीर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, मेरा और मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके। मैं भी कभी भी भूखा न रहूं, मेरे कुटुंब के कोई भी सदस्य कभी भी भूखा न रहे, और मेरे घर जो आने वाले साधु फकीर है वह भी कभी भी भूखे वापस न जाए। इतना ही प्रभु मुझे देना। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय कबीरा, जग में होत हसाय। जो मनुष्य सोचे समझे बिना कोई काम करता है तो, कोई कार्य करता है तो उनका काम बिगड़ता है और बाद में उसे पछताना ही पड़ता है। उनका काम भी बिगड़ता है और उसे पछताना भी पड़ता है। और जग में यानी कि संसार में, जगत में वह हंसी के पात्र बनता है। इसीलिए हमें सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, कबीरा ना कहूं से बैर। कबीर
कहते हैं कि कबीर दास खुले बाजार में यानी कि सभी लोगों के सामने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सभी लोगों को खैर खैर यानी कि कुशलता खैर बाजार में यानी कि सभी लोगों के सामने वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग कुशल रहे, सभी लोग क्षेम कुशल रहे। मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। दोस्ती तो मित्रता, અને સમાનાર્થી પણ કહેવાય। એ જ વિલોમ શબ્દ જોઈએ આપણે। मित्रता तो शत्रुता। कबीर कहते हैं कि मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं है यानी कि मित्रता भी नहीं है, ना काहू से मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, शत्रुता भी नहीं है। दूसरा रहीम जी के बारे में हम देखेंगे तो वो क्या कहते हैं? रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगने जाही, उनते पहले वे मरे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि नर यानी कि मनुष्य, वो मनुष्य मर चुके हैं जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, दूसरे लोगों के घर मांगने जाते हैं, वह मनुष्य मर चुका है। उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, उनके पहले वही मनुष्य मरा हुआ है जो कोई मांगने के लिए आता है तो वो ना ही उनके मुंह से नहीं है ऐसा शब्द निकलता है, वही मनुष्य मरा हुआ है। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के घर मांगने के लिए जाता है वह मरा हुआ है, लेकिन उनके पहले वही मनुष्य मरा हुआ है जो उनके कोई अपने घर मांगने के लिए आता है तब उसे देने के लिए इनकार करता है, यानी कि नहीं ऐसा उनके मुंह से निकलता है, वही मनुष्य सबसे पहले मरा हुआ है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति यानी कि स्वभाव, रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोगों को क्या करें, बुरे लोगों की संगत का कोई असर होता नहीं है। अच्छे स्वभाव वाले लोग बुरे लोगों के पास रहता है फिर भी उनका कोई उसे असर होता नहीं है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप लिपटा हुआ रहता है फिर भी चंदन पर कोई असर नहीं होता। समाज में हम देखते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, उन्हें वह कभी भी अपना अच्छा व्यवहार छोड़ते नहीं है। बुरे लोगों को देखकर वो कभी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते, उन्हें ही सच्चा मनुष्य कहा जाता है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कही लाख टका मेरे मोल। बड़े लोग समाज में समझदार लोग भी होते हैं, यानी कि जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बड़े होते हैं, उनको मान सम्मान मिलता है, तो वह मनुष्य कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। जो सच्चा मनुष्य समझदार मनुष्य है वही कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता और मैं बड़ा हूं, मैंने ऐसा काम किया, मैंने यहाँ सेवा की, ऐसा कभी भी वो बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते। यानी कि बड़े न बोले बोल, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कभी भी करते नहीं है।
रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा कभी भी अपना मूल्य लाख रुपया है वैसा किसी को कहता नहीं है। मोल यानी कि मूल्य। कितने ही बड़े मनुष्य यानी कि महान सम्मान लायक मनुष्य है, वो समझदार होते हैं। वो कभी भी अपनी प्रशंसा करते नहीं है और दूसरों के लोगों के आगे कोई अपनी प्रशंसा करे और वो फूला फला हो जाए, अभिमानी हो जाए, वैसा भी नहीं होता। वो कभी बड़े बड़ी बातें भी नहीं करता। हीरा भी उनका मूल्य लाखों रुपया है वैसा वह कभी भी बताता नहीं है। आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके घर के लोग तुम्हें आया हुआ देखकर नैनन नहीं सने, सने यानी कि स्नेह, रहीम जी कहते हैं कि जिस घर के लोग तुम्हें आया हुआ देखकर उनकी आंखों में स्नेह नहीं होता, उनकी आंखों में स्नेह नहीं होता तो तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके घर कभी भी जाना चाहिए नहीं, चाहे उनके घर सोना ही क्यों न बरसता हो। यहां देखिए तुलसीदास जी ने धन के हद से भी श्रेष्ठ स्नेह को माना है कि बहुत अमीर लोग होते हैं लेकिन उनके घर आप जाते हैं तो उनकी नैनों में यानी कि आंखों में प्रेम स्नेह नहीं होता, हमारा कोई मूल्य ही नहीं होता, तो उनके घर हमें जाना चाहिए नहीं, चाहे उनके घर सोना ही क्यों न बरसता हो। तो यहाँ प्रेम का महत्व हमें समझाया गया है। विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जो आवे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। विद्या और धन दोनों उद्यम यानी कि परिश्रम। परिश्रम के बिना हमें विद्या और धन कुछ भी मिलता नहीं है। कहाँ मिलता है, कहाँ जो पावे कौन। परिश्रम के बिना विद्या और धन दोनों कहाँ मिलते हैं, कहीं भी मिलता नहीं है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। हाथ से चलाने वाला जो पंखा होता है उनको भी चलाने के लिए हमारे हाथ को हिलाना पड़ता है। जब पंखे के पवन हमें लेना है तो उसके लिए हमें हाथ से पंखा हिलाना पड़ता है, तब उसमें से हमें हवा मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि बिना हिलाए पंखे का पवन भी हमें नहीं मिलता। तो हमें जीवन में कभी भी बैठे रहना चाहिए नहीं और हमारी तकदीर के भरोसे भी कभी भी नहीं बैठना चाहिए। मेहनत करने से ही हमें हमारी प्रगति भी होती है, हमें सफलता भी मिलती है और हमारा जो लक्ष्य है वह भी पूरा होता है और हमें विद्या भी मिलती है और धन भी मिलता है। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कभी भी हाथों की लकीरों के भरोसे बैठे रहना चाहिए नहीं। तो यहाँ दोहे के कुछ उदाहरण के द्वारा हमें जीवन जीने की राह दिखाई गई है कि हमें जीवन में हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उच्च श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही हमें यहाँ समझाया गया है।